जीवन में आने वाली परेशानियां ट्रैफिक सिग्नल पर लगे हुए रेड सिग्नल की तरह होती हैं, जो आपको रोक तो सकती हैं, लेकिन अगर आपने कुछ पल प्रतीक्षा कर ली, इंतज़ार कर लिया, तो ये रेड सिग्नल भी ग्रीन सिग्नल में परिवर्तित हो जाता है। यानी अगर आपने अपनी कठिनाइयों के समय अपने धैर्य को बरकरार रखना और अपने लक्ष्य को देखते हुए अपनी मेहनत को जारी रखा, तो आपकी असफलताओं को सफलता में परिवर्तित होने में अत्यधिक समय नहीं लगता है। तो दोस्तों, अपनी मेहनत को जारी रखिए और खुद की मेहनत पर यकीन करते हुए सदैव आगे बढ़ते रहिए। आज के इसी सुविचार के साथ दोस्तों, मैं रोहित सिंह एक बार फिर से आ चुका हूं अपने इस हैशटैग कॉम्पिटिशन एज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी कॉन्टिन्यूटी को बरकरार करते हुए। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था अल्टरनेट डेज में डीआईज की बात करने की, तो आज वो डे आ गया है जब हमें डीआई के बारे में बात करनी है। डीआई का मैंने फर्स्ट लेक्चर बच्चों डाला था, तो आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। मैंने कमेंट्स पढ़े, बहुत लोगों ने कमेंट्स दिए थे। जिन लोगों ने नहीं दिए थे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट्स यानी फीडबैक जरूर दिया करें वीडियो एंड होने के बाद। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा और ये बच्चों को कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के डीआईज कराया जाए। तो दोस्तों, मैं इसी कंटिन्यूटी को आगे भी बरकरार रखूंगा और ऐसे ही आपके लिए अच्छी और सब्जेक्टिव डीआईज लेकर आता रहूँगा, जो आपके प्री मेंस हर तरह के पेपर एग्जाम्स में आजकल पूछे जाते हैं, जो नॉर्मली आजकल किसी किताबों वगैरह खरीदने में आपको नहीं मिलते। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के दो बेहतरीन एग्जांपल्स यानी डीआईज के बारे में बात करी थी। दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुका हूं फिर से कुछ डीआईज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की ही, जो कि पहली डीआई बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आइए बिना समय व्यर्थ किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और लेते हैं पहली डीआई, जो कि बोट एंड स्ट्रीम पर आधारित है। दोस्तों, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि एसबीआई पीओ मेंस 2017 में पूछा गया था। ये जो मैं आज आपको डीआई करा रहा हूँ बच्चों, ये 2017 के एसबीआई पीओ मेंस में पूछा गया था। और बच्चों, जानकर आपको ये ताज्जुब होगा कि 2017 में जो एसबीआई पीओ मेंस हुआ था, उसकी मैथ्स की कट ऑफ 0 नंबर गई थी। यानी आप सोच सकते हैं पेपर कितना अच्छा रहा होगा। दोस्तों, पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं था कि कट ऑफ 0 जाए या कट ऑफ इतनी कम जानी चाहिए। बस हम देख के डर गए थे, क्योंकि हम लोगों ने उससे पहले इस तरह की डीआईज को कभी देखा नहीं था या कभी सोचा नहीं था कि ऐसी भी डीआईज हो सकती हैं। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल पे मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसकी आपको तलाश है। मैं ऐसी भी डीआईज कराऊंगा, उन टॉपिक के डीआईज भी कराऊंगा जिन टॉपिक के डीआईज आज तक आईपीएस या एसबीआई ने नहीं पूछे हैं, लेकिन भविष्य में पूछे जाने की पूरी संभावना है। मैं नंबर सिस्टम पर भी डीआई कराऊंगा बच्चों, मैं सिंप्लीफिकेशन पर भी डीआई कराऊंगा। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले डीआई की, जिसका डेटा आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, अगर आप डीआई देख पा रहे हैं तो इस डीआई में 2 पाई चार्ट हैं और एक टेबल ग्राफ में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गिवन है। मतलब ये 3 ग्राफ वाली डीआई है। 2 पाई चार्ट आपको दिख रहे होंगे और एक छोटा सा टेबल ग्राफ भी आपको दिख रहा है। तो बच्चों, मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं तो आप पहले क्वेश्चन को समझिए। आप खुद से सॉल्व करना या नोट्स बनाने ना लगी। वीडियो आपके पास यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। और ये कोई पेड बैच नहीं है, ये फ्री बैच है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझना इंपॉर्टेंट है। पहले आप डीआई को समझ लें, किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ, क्या क्वेश्चन में कह रहा है, उन सब चीज़ों को समझ लें। उसके बाद इस डीआई को वीडियो एंड होने के बाद आप अपने घर में प्रैक्टिस जरूर करिएगा और ऐसी डीआई और मिले उनकी भी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले समझने पर ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों, पहले पाई चार्ट में किसी भी नाव के द्वारा वीक के 7 डेज में अपस्ट्रीम डायरेक्शन में चली गई दूरी का डिस्ट्रीब्यूशन है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। और दूसरे पाई चार्ट में उसी नाव के द्वारा वीक के 7 डेज में डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस का परसेंटेज है। यानी धारा के विरुद्ध पहले पाई चार्ट में डिस्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन है और दूसरे पाई चार्ट में धारा के साथ चली गई दूरी का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आइए बच्चों, एक एक करके देखते हैं और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कभी पेपर में आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा ग्राफ वाली डीआई आए जिसमें डेटा थोड़ा ज़्यादा होते हैं, तो दोस्तों देखो, आपको करना क्या है। आपके पास जो रफ शीट होती है, आप चाहो तो उसमें शॉर्ट फॉर्म में अपने डेटा को लिख सकते हैं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए, बार बार आपको स्क्रीन पर पूरा ग्राफ स्क्रॉल करके देखना ना पड़े, क्योंकि ऐसे में मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों देखो, मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अपने डेटा को थोड़ा कंप्रेस करके लिख दे रहा हूं। जो इन तीनों 2 पाई चार्ट और एक टेबल में जो डेटा गिवन है, उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बच्चों देखो लिख रहा हूं। कैसे, देखिए, आप भी ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम्स में। देखो बच्चों, अपस्ट्रीम के बारे में बात कर रहा है, वो डाउनस्ट्रीम के बारे में बात कर रहा है और स्पीड ऑफ करंट है। मैं देखो शॉर्ट में डेटा लिख रहा है बच्चों। आप भी एग्जाम्स में अपने समय को बचाने के लिए इस तरह का कार्य कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, जितना समय आपको वहाँ पर ऊपर देखने में लग रहा होगा उससे कहीं कम ही समय आपको लगेगा।
इसको बच्चों में थोड़ा साइड में बना दे रहा है ताकि हमारे पास स्पेस भी रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों में यहां बना दे रहा। डेज हमारे पास अलग अलग हैं, ये अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और ये स्पीड ऑफ करंट, धारा की चाल। 3 चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है इस ग्राफ में, और डेज भी गिवन है, उसको भी मैं भी लिख दे रहा। आपके पास डेटा दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो यहाँ सैटरडे हो गया बच्चों और यहाँ हो गया संडे। और इधर आपकी स्पीड ऑफ करंट है जिसको मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। अब आप इस तरह से डब्बा बना के नोट मत करना पेपर में, रफली आप तुरंत लिख लीजिएगा। अब इसमें डेटा क्या क्या है, मैं पाई चार्ट आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वहां से डेटा लिख दे रहा है। अप स्ट्रीम में जो टोटल डिस्टेंस बच्चों चली गई है, ध्यान रखिएगा, अप स्ट्रीम में जो क्वेश्चन में कह रहा है टोटल डिस्टेंस चली गई है, वो टोटल की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 18%। और पाई चार्ट में टोटल इन्फॉर्मेशन कितना है, वो होता है बच्चों 100%। यानी अप स्ट्रीम में 100% की वैल्यू कितनी है? 1800। तो बच्चों अप स्ट्रीम में 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 किलोमीटर। अब बच्चों डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में वो चल रहा है 1500 किलोमीटर, धारा के साथ वो 1500 किलोमीटर चल रहा है, और पाई चार्ट पूरा 100% है। तो 100% की वैल्यू 1500 बच्चों, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले पाई चार्ट में बच्चों मंडे के बारे में बात करूँ तो मंडे को वो चल रहा है 15%। यहाँ डेटा लिखते हुए चल रहा 15%। 15% है, फिर 16, 14, 12, 16%, 14%, 12%। फ्राइडे के बारे में बात करूं तो बच्चों फ्राइडे को वो चल रहा है 15, 10 और 18। 15%, 10% और 18%। ये डेटा मैंने आपको बताया कि आपको पेपर में कैसे छोटे में लिख लेना है। वैसे ही बच्चों डाउन स्ट्रीम के बारे में बात करूं तो बच्चों वो डाउन स्ट्रीम में चल रहा है, संडे को चलता है वो 10%। डाउन स्ट्रीम में संडे को चलता है वो 10%। मंडे को बच्चों वो चलता है 16, 14, 15, 12। 16, 14, 15 और 12%। 16, 14, 15, 12 ये आपका नेक्स्ट 4 डेज का हो गया। उसके बाद फ्राइडे को 15 और सैटरडे को 18। 15 और सैटरडे को 18। ये हो गया बच्चों हमारे पास डेटा। और नीचे जो आपको टेबल ग्राफ दिख रहा है बच्चों, उसमें भी हमारे पास स्पीड ऑफ करंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। मंडे को 2 है, ट्यूसडे को 3 है, वेडनेसडे को नहीं पता, थर्सडे को 1 है, फ्राइडे को 2 है, और सैटरडे भी आपको नहीं पता, और संडे को है 4। ये सारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। तो बच्चों आपने देखा कि देखो मैंने कैसे डेटा को इतनी आसानी से इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। आपको भी बच्चों यही करना होता है। एग्जाम में जब भी आपको इस तरह से मल्टीपल ग्राफ आए तो आप क्या करते हो, स्क्रीन को ऊपर नीचे करते हो, उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, और डेटा लेते समय पता चलता है अप स्ट्रीम का लेना था, आप डाउन स्ट्रीम का ले लेते हैं और गलती हो जाती है। थोड़ा सा 10 सेकंड टाइम खर्च कर लीजिए और इसको इस तरह से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये 5 नंबर का सवाल होता है बच्चों, और मेंस में आपके पास टाइम की कमी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप डेटा नोट कर लेंगे तो आपके लिए काम क्या हो जाएगा, आसान, कैलकुलेशन करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो आपको पेपर में इसी तरह से डेटा बच्चों क्या करना है, नोट करना है। तो ये तो मैंने आपको डेटा लेके समझाया कि आपको कैसे इसे नोट करना है। अब आइए बच्चों एक एक करके हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं इस डेटा को रब कर दे रहा क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे स्पेस कम है। तो आप इस तरह से डेटा लिख लिया करिए। स्क्रीन पर आपको ग्राफ दिख रहा है, वो आपको दिखता रहेगा थ्रू आउट द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन एक एक करके पढ़ता जाऊंगा, नीचे आपके क्वेश्चन आता रहेगा, आप भी क्वेश्चन देखते रहिए और उसको सॉल्व करते रहिए। तो दोस्तों बात करता हूं अपने आज के सेशन के इस डीआई के पहले क्वेश्चन के बारे में जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बने रहिएगा पूरे मेरे साथ वीडियो के एंड तक ताकि सारी चीजें आपको प्रॉपर समझ में आए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की इफ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अप स्ट्रीम ऑन थर्सडे, टाइम अप स्ट्रीम मतलब धारा के विरुद्ध, और किस दिन बच्चों, थर्सडे के दिन का जो टाइम है वो इक्वल है टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम ऑन मंडे। वो कह रहा है कि नाव के द्वारा धारा के विरुद्ध थर्सडे को चली गई दूरी, यानी बृहस्पतिवार को नाव धारा के विरुद्ध जो दूरी चल रही है उस दूरी को चलने में जो लगने वाला समय है वही समय सोमवार को मंडे को डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में चले गए डिस्टेंस के लगने वाले समय के क्या है बच्चों, बराबर है। तो बच्चों आपसे कह रहा है कि इफ द बोट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन मंडे इज 16 किलोमीटर पर आवर।
अगर मंडे को स्पीड ऑफ बोट यानी एसबी की वैल्यू 16 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको बताना है बच्चों कि थर्सडे को स्पीड ऑफ बोट की वैल्यू क्या रही होगी, यानी थर्सडे को वो नाव किस स्पीड से स्टिल वाटर में चल रही होगी। बच्चों हमें ये पता करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बच्चों फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं। कह रहा है बृहस्पतिवार को धारा के विरुद्ध नाव दूरी को चलने में जितना समय लेती है उतना ही समय नाव सोमवार को धारा के साथ चलने में लेती है। तो अगर सोमवार को शांत जल में नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमें बताना है कि बृहस्पतिवार को शांत जल में नाव की चाल क्या रही होगी। और बच्चों अगर मैं लास्ट टेबल से इंफॉर्मेशन निकालूं तो बच्चों टेबल में स्पीड ऑफ करंट की वैल्यू दे रखा है, यानी धारा की चाल दे रखा है। स्पीड ऑफ करंट की वैल्यू मंडे को 2 है और बच्चों थर्सडे को कितनी है 1, यानी यहाँ पर स्पीड ऑफ करंट 2 है और यहाँ पर स्पीड ऑफ करंट 1 है। ये भी हमारे पास टेबल में इंफॉर्मेशन में डेटा गिवन है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आइए जरा सॉल्व करें बच्चों। टाइम के बारे में बात कर रहा है। टाइम बराबर क्या होता है बच्चों? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो थर्सडे को बात हो रही है अपस्ट्रीम डायरेक्शन में। बच्चों अपस्ट्रीम में टोटल डिस्टेंस नाव कितना चलती है 1800 किलोमीटर, यानी 100% की वैल्यू 1800 हो गई। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 18, यानी थर्सडे को जो ग्राफ में बात करूं तो थर्सडे को जो ग्राफ में अपस्ट्रीम डायरेक्शन में नाव चलती है वो चलती है 12%। तो 12% और 1% की वैल्यू 18, क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस है वो 1800 है। तो 100% बराबर 1800, तो 1% बराबर बच्चों कितना हो गया 18। ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड चूंकि ये अपस्ट्रीम है धारा के विरुद्ध, तो अपस्ट्रीम में बच्चों स्पीड क्या होती है माइनस हो जाती है, यानी स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट। और स्पीड ऑफ करंट 1 हमने क्या कर दिया माइनस, अपस्ट्रीम था इसलिए माइनस। ये टाइम बराबर है किसके? डाउनस्ट्रीम वाले टाइम के। और डाउनस्ट्रीम वाला टाइम कब? मंडे को। तो बच्चों पहले डाउनस्ट्रीम में मंडे को डिस्टेंस निकालते हैं। डाउनस्ट्रीम वाले पाई चार्ट में पूरा जो डिस्टेंस है बच्चों वो 1500 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 15। तो 1% की वैल्यू 15। और बच्चों डाउनस्ट्रीम में जो डिस्टेंस चलता है वो डाउनस्ट्रीम में बच्चों जो डिस्टेंस चलता है ग्राफ में अगर देखा जाए मंडे को, तो वो चली गई डिस्टेंस बच्चों कितनी है 16%। तो ये हो गया बच्चों 16%। ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बच्चों स्पीड क्या होगा? चूंकि डाउनस्ट्रीम है तो डाउनस्ट्रीम में नाव और धारा की चाल क्या होती है जुड़ जाती है। बच्चों डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में मंडे को नाव की चाल 16 थी, धारा की चाल कितनी थी 2 थी। तो बच्चों दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18। हमें स्पीड ऑफ बोट फाइंड आउट करना है। चलो आओ फटाफट निकाल लें। तो बच्चों SB - 1 इक्वल टू हो जाएगा, देखो मैं यहाँ कैंसिल आउट कर रहा, 4 से कट गया 4 बार में, 4 से कट गया 3 बार में, 3 से कट गया बच्चों 5 बार में, ये 2 बार में और ये 9 बार में। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी ये आया 18 × 9 अपॉन 10, यानी 16.2। 8 × 9 72, 2 कैरी गया 7, 9 + 7 16 अपॉन 10 था, तो 16.2 आया बच्चों ये हमारे पास वैल्यू SB - 1 की। तो बच्चों SB की वैल्यू हो गई 16.2 + 1, यानी 17.2 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये कितना इजी क्वेश्चन था, आपने कितनी आसानी से इसका आंसर निकाला। आपका जो सॉल्यूशन शुरू होता है बच्चों वो यहाँ शुरू होता है। यहाँ तक तो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी हुई है और ये आपको लिखना नहीं होता, ये डेटा आपके सामने है तो आप फटाफट लिख सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ चूँकि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो मैं यहाँ सारे स्टेप्स एक एक करके लिख रहा। बच्चों जो मैं आपको समझाना चाह रहा वो ये समझाना चाह रहा है कि ये SBI PO मेंस 2017 की DI पूछी गई थी और माना जाता है कि SBI PO 2017 का मेंस अब तक का सबसे अच्छा पेपर था लेवल वाइज बात की जाए। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मैथ्स की कट ऑफ 0 नंबर गई थी। और अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हो तो आपने ये फील किया होगा कि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि कट ऑफ 0 नंबर चली जाए। 0 जाने का कट ऑफ केवल एक ही था कि हम चीज़ें देखकर डर गए थे, क्योंकि हमने रटे रटाए मेथड पे भरोसा किया था, कभी कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं दिया था। बच्चों इसलिए मैं कहता हूं कि अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर रहेंगे तो ऐसे जादू जुगाड़ ट्रिक्स आप हज़ारों खुद ही बना सकते हैं। तो बच्चों ये इस DI का पहला क्वेश्चन हो गया 17.2, ये हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर B। उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये आपके मेंस के DI का पहला क्वेश्चन था बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड। बच्चों बढ़ते हैं आगे अपने सेकंड एग्जांपल की तरफ और देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। तो आप जरा डेटा अपने माइंड में रखिएगा। पहले में अपने पूरा लिख के मैंने आपको समझाया, आप थोड़ा सा और डायरेक्ट करेंगे, जल्दी करने की कोशिश करेंगे, फालतू के डेटा हम लोग नोट नहीं करेंगे। आपके लिए मैं बता रहा, यहाँ तो मैं समझाने के लिए आपको बताऊंगा ही।
तो बच्चों बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल पर जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट एग्जांपल में रब कर दे रहा। अगर बरोबर चल रहा है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में बरोबर जरूर लिखें और इस वीडियोस को अपने बाकी दोस्तों में भी शेयर करें, उन्हें भी ये हेल्प मिले, वो भी प्रिपरेशन करते हैं। देखो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें कंपटीशन होता है, लेकिन कंपटीशन अगर बराबर का हो तभी मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन लगा लिया और अपने दोस्त को नहीं बताएंगे, कहीं उसको भी ये DI आ गई तो फिर मैं कैसे करूँगा, फिर तो मतलब मज़ा नहीं आएगा और वो DI कर लेगा, मैं भी कर लूँगा तो हम लोग का नंबर बराबर आ जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी भावनाएं मन में नहीं रखिए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई करना है और अपने एफर्ट पर ध्यान रखिए, सिलेक्शन आपका आराम से हो जाएगा। क्योंकि आपको केवल एक सीट चाहिए, बाकी सीट पर अगर आपका दोस्त आता है तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप एक सीट के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अपनी सीट पर बस ध्यान रखिए और चीज़ें अच्छी लगे तो अपने बाकी दोस्तों में भी शेयर करें। तो बच्चों ये पहले एग्जाम्पल के बारे में बात हो गई। आइए बढ़ते हैं आज के सेशन के दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और वो कह रहा है कि इफ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अपस्ट्रीम ऑन मंडे, ध्यान रखिएगा बच्चों, टाइम अपस्ट्रीम डायरेक्शन में मंडे में, ये जो टाइम लग रहा है अपस्ट्रीम डायरेक्शन में मंडे को, वो 45/11 आवर्स ज़्यादा है किस वाले टाइम से, तो बच्चों डाउनस्ट्रीम वाले टाइम से, ऑन सेम डे कह रहा है, मतलब मंडे को ही। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि सोमवार को धारा के विरुद्ध नाव को चलने में जितना समय लगता है वो समय सोमवार को ही धारा के साथ दूरी को तय करने में लिए गए समय से 45/11 घंटे क्या है बच्चों, ज़्यादा है। तो आपसे कह रहा है कि बताइए सोमवार को धारा की चाल क्या थी स्टिल वाटर में, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन ऑन मंडे, नाव की चाल क्या थी शांत जल में सोमवार को, ये आपसे पूछ रहा है। फिर से रिपीट कर दूं बच्चों, सोमवार को धारा के विरुद्ध दूरी को तय करने में जो नाव को समय लगा वो सोमवार को ही धारा के साथ दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 45/11 घंटे बच्चों क्या है, ज़्यादा है। तो आपसे कह रहा है कि बताइए कि सोमवार को शांत जल में नाव की चाल क्या थी, और बच्चों सोमवार को धारा की चाल जो दे रखा है स्पीड ऑफ करंट, वो अगर आप टेबल देख पा रहे हैं, आपके जो ग्राफ में टेबल था उसमें दे रखा था स्पीड ऑफ करंट जो सोमवार को था वो बच्चों कितना था, 2 किलोमीटर पर आवर था। ठीक, ये हमारे पास डेटा था। तो आइए बच्चों जरा इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे करना है। तो चलिए बच्चों आओ डेटा को जरा लिखते हैं। मंडे को अपस्ट्रीम डायरेक्शन है बच्चों, मंडे को पाई चार्ट में डेटा गिवन है, मंडे को वो कितना % चलती है बच्चों, तो मंडे को चलती है नाव 15%, और बच्चों अपस्ट्रीम डायरेक्शन में टोटल 1800 डिस्टेंस है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 18। चूंकि अपस्ट्रीम है तो अपस्ट्रीम में स्पीड होती है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ बोट नहीं पता, निकालना है, स्पीड ऑफ करंट हमें गिवन था, और ये टाइम बराबर है डाउनस्ट्रीम मंडे को। बच्चों मंडे को डाउनस्ट्रीम में नाव कितनी चल रही है, तो बच्चों मंडे को डाउनस्ट्रीम में जो नाव चल रही है डिस्टेंस वो है 16%, और यहाँ पर बच्चों 1% की वैल्यू कितनी है, 15, 1% की वैल्यू 15 है, और क्योंकि टोटल डिस्टेंस 1500 था, और यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 2। तो ये अपस्ट्रीम वाला टाइम इस डाउनस्ट्रीम वाले टाइम से ज़्यादा है बच्चों, कितना ज़्यादा है, 45/11 आवर्स, ये क्वेश्चन में कह रहा था। अब बच्चों हम इसे सॉल्व करना है, देखो कैसे सॉल्व करोगे। तो ये परसेंट हटा देते हैं क्योंकि 1% की वैल्यू तो हमने लिखी ली है, तो हमारे पास ये डेटा हो गया 15 × 18/16 × 15। परसेंट हमने हटा दिया क्योंकि 1% की वैल्यू 18 थी, तो परसेंट तो रिमूव वैसे भी हो जाएगा। अब इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। देखो 15 से कट गया, ये कट गया, और 15 से कट गया ये 3 बार। तो मेरे पास जो डेटा आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 18/SB - 2 = 16/SB + 2 + 3/11, जिसको मैं लिख सकता हूँ 18/SB - 2 - 16/SB + 2 = 3/11। अब देखो आपके पास बच्चों दो रास्ते हैं, या तो आप इसे सॉल्व कर लें, छोटा क्वाड्रेटिक बनेगा, बहुत बड़ा भी नहीं बनेगा, a² - b² टाइप बनेगा, ax² + bx + c ऐसे कुछ क्वाड्रेटिक बनेगी, कंप्लीट क्वाड्रेटिक बनेगी। वहाँ से आप इसे सॉल्व करके SB की वैल्यू निकालें, बट उसमें समय लग सकता है। अब आप क्या करोगे, पेपर में आप पूरा सॉल्व ना करना, यहीं से ऑप्शन से क्रॉस चेक मार दीजिए, आपका टाइम बचेगा। ये देखो ये स्ट्रेटजी होती है, ये तरीके होते हैं पेपर में कम समय में जल्दी आंसर लाने के। आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, दिमाग लगाओगे जल्दी हो जाएगा। और दिमाग कैसे लगाओगे, तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, इस राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में क्या बच्चों है, 11 है, यानी एक बात साफ है,
कि इनमें और इनमें आने वाले नंबर में से कोई एक नंबर या दोनों, एक या दोनों ऐसा नंबर होगा जो 11 से कट रहा होगा, क्योंकि अगर ये दोनों में से कोई भी नंबर 11 का मल्टीपल नहीं आया, 11 या 11 का मल्टीपल नहीं आया, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 11 आ ही नहीं सकता है। तो बच्चों अगर ऑप्शन पर नज़र दौड़ाई जाए तो बच्चों पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, 22। 22 प्लस माइनस 2 20 होता है, 22 प्लस 2 24 होता है। इन दोनों में से कोई भी 11 का मल्टीपल नहीं है। दूसरे पर नज़र दौड़ाऊँ तो 18 है, 18 माइनस 2 16 होता है, 18 प्लस 2 20 होता है। ना तो 16 ना तो 20 11 का मल्टीपल होता है, यानी 11 तो नीचे नहीं आएगा। तीसरे पर नज़र दौड़ाएं तो 20 माइनस 2 18 होता है, 20 प्लस 2 22 होता है। और बच्चों 22 11 का मल्टीपल है, यानी ये वाला आंसर हो सकता है। और इसके बाद वाला जो ऑप्शन 19 है वो भी नहीं होगा। 19 प्लस 2 21, 19 माइनस 2 17, वो भी 11 का मल्टीपल नहीं है। यानी बच्चों सीधी सी बात है कि आंसर या तो 20 होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो फटाफट 20 रख के चेक कर लेते हैं कौन सा पूरा सॉल्व करने की जरूरत है। चलो देख ले बच्चों, 20 रखेंगे तो ये हो जाएगा 18, और 18 20 माइनस 2 भी कितना हो जाएगा बच्चों, 18। मैंने एस बी की जगह 20 रखा है, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, यहाँ से ऑप्शन से क्रॉस चेक कर दे रहा। माइनस 16 और 20 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों, 22 बराबर 3/11। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में रख के चेक किया, ये LHS में सॉल्व कर रहा है। मुझे चेक करना है 3/11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 8/11, और 11 माइनस 8 बच्चों 3 क्या होता है, 11 होता है, यानी RHS के बराबर, यानी ये वाला आंसर सही है। यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बोट की वैल्यू, और ये होगा हमारे पास आंसर। फिर से सुनिए बच्चों, मंडे को वो चली है 15%, 1% की वैल्यू 18 थी, और अपस्ट्रीम है तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट। मंडे को डाउनस्ट्रीम में चली है 16%, 1% की वैल्यू 15, क्योंकि टोटल 1500 था, और डाउनस्ट्रीम में तो दोनों को जोड़ दिया, और ये वाला टाइम इस वाले टाइम से 45/11 क्या था, ज़्यादा था। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये रिलेशन बन के आया यहाँ पर। अब या तो आप इसे पूरा सॉल्व कर लें क्वाड्रेटिक बनाकर, मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने ऑप्शन से क्रॉस चेक कर लिया। ऑप्शन में से भी वो वैल्यू निकाली, क्योंकि यहाँ नीचे 11 है, 11 एक अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होता है। तो मैंने ऑप्शन से सबसे पहले उस नंबर को लिया जिसमें 2 जोड़ने या घटाने से 11 का मल्टीपल मिल जाए। तो 20 एक ऐसा नंबर था जिसमें 2 जोड़ने से 22 आता है, और ये 11 का मल्टीपल है। हमने चेक कर लिया, हमारा LHS इसको सॉल्व करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, मतलब 20 आंसर सही था। और अगर 20 नहीं आता तो बाकी कोई नंबर इसको वेरीफाई नहीं कर रहे थे, मतलब नन ऑफ दीज हमारे पास क्या हो जाता बच्चों, आंसर। देखो ये बच्चों ये कोई ट्रिक नहीं होता, ये चालाकियां होती है, और ये पेपर में आपको करनी पड़ती है। इन्हीं छोटी छोटी चालाकियों से आप अपने पेपर का काफ़ी अच्छा खासा समय बचा सकते हैं, और जितना समय आप बचा पाएंगे उतना ही चीज़ें आगे जाकर आप यूज़ कर लेंगे और आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। पेपर में बच्चों कैलकुलेशन को जितना कम कर सकते हैं उतना कम करिए, क्योंकि पेपर में आपके ऊपर स्ट्रेस रहता है, तो कैलकुलेशन करते वक्त सिली मिस्टेक्स होने के भी चांसेस होते हैं। अब आप इसे क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर रहे हो सकता है सॉल्व करते वक्त आप कुछ सिली मिस्टेक कर जाओ, गलत आंसर आ जाए, या आपका आंसर किसी ऑप्शन में मैच ना कर रहा हो, नन ऑफ दीज आ रहा हो, तो फिर से आप क्रॉस चेक करने लगते हो, उसमें समय व्यर्थ होता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप जब इस तरह के रिलेशन लिख दे तो ऑप्शन से जहाँ पर भी जिस स्टेप पे आप वेरीफाई कर सकते हैं, ऑप्शन से वेरीफाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये आज के सेशन का दूसरा एग्जाम्पल था। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग होगा। मेहनत करके मैं आपके लिए सारी चीज़ें एक एक करके लेके आ रहा हूँ। आज के सेशन में मैंने यही एक DI रखी है ताकि बहुत ज़्यादा लंबी DI ना हो। पिछले लेक्चर में मैंने 2 बड़ी बड़ी DIs कराई थी, 1.5 घंटे का लेक्चर था, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी लास्ट में जाके बोरियत हो रही हो, क्योंकि बहुत लंबा सेशन हो गया था। मैं कोशिश करता हूँ सेशन इतना ही रहेगी ताकि आप आराम से टाइम निकाल के देख सकें और कभी भी घर में आप उसे प्रैक्टिस कर सकें। इसलिए आज मैं एक ही DI लेके आया। जब कभी बड़ी DI होगी तो मैं एक DI लेके आऊँगा, छोटी DIs होंगी तो 2 या 3 DIs लेके मैं आऊँगा। तो अभी मेंस की थोड़ी बड़ी बड़ी DIs हैं, तो अभी मैं एक एक DIs करके आपको एक एक अल्टरनेट डेज पर लेकर आऊँगा। तो आज हम लोग बोर्ड एंड स्ट्रीम के साथ यहाँ पर हैं। तो बच्चों 2 क्वेश्चन के बारे में हम लोग ने बात कर ली है। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में बरोबर ज़रूर लिखिएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे एग्जाम्पल की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो बच्चों आज के सेशन का तीसरा एग्जाम्पल, फटाफट जरा इस एग्जाम्पल को पढ़ें। डेटा आपने नोट कर लिया होगा, ग्राफ आपको दिख रहा होगा कोई बोर्ड पे, डेटा नोट कर लिया करिए। जब भी देखो DI हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके डेटा नोट कर लो, पेन पेपर लेके बैठा करो और डेटा नोट कर लिया करो, क्योंकि देखो हमारे पास स्पेस कम होता है। तो कभी कभी क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो केवल दिखेगा और जो ग्राफ वगैरह हैं वो आपके बोर्ड पे नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमारे पास डिजिटल स्क्रीन नहीं है। हम नॉर्मल बोर्ड और मार्कर यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं।
तो स्पेस की कमी होने के कारण हो सकता है क्वेश्चन हटाना पड़ जाए, तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या डेटा रफली आप नोट कर लिया करिए, जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया भी था कैसे नोट करना है, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो बच्चों बात करें आज के सेशन के तीसरे एग्जाम्पल की, तो बच्चों थर्ड एग्जाम्पल में कह रहा है क्या, तो कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे के बारे में बात कर रहा है बच्चों, ट्यूसडे को बच्चों स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल जो ट्यूसडे को थी बच्चों वो दे रहा है 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। मंगलवार को शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे थी ट्यूसडे को, और बच्चों आगे कह रहा है 15 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन वेडनेसडे इज 200 अपॉन 3%। देखो ट्यूसडे को तो 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बोट थी, जबकि वेडनेसडे को वो कह रहा है कि जो स्पीड ऑफ बोट है वो 200/200/3% ज्यादा है किससे, ट्यूसडे वाले से। अब बच्चों 200/3% ज्यादा है, 200/3% का मतलब कितना होता है 2/3, किससे ज्यादा है बच्चों, ट्यूसडे से। तो अगर मैं 15 का 2/3 निकालूं तो बच्चों 15 का 2/3 कितना होगा, 15 को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो आपके पास कितना आएगा 6। यानी अगर ट्यूसडे को 15 स्पीड ऑफ बोट है तो वेडनेसडे को 200/3 मतलब 6 ज्यादा होगी, यानी कितनी होगी 21 किलोमीटर पर आवर। ये देखो डेटा मैंने लिख लिया, आप भी जब क्वेश्चन सॉल्व करें पहले तो इसी तरह डेटा नोट करें, बाकी जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट लिखा करिए। ट्यूसडे को 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी शांत जल में नाव की चाल, और वेडनेसडे को इससे 200/3% ज्यादा थी, यानी कितनी थी 21 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने स्पीड ऑफ बोट लिख दिया दोनों दिनों का। क्वेश्चन को बच्चों आगे मैं पढ़ूं तो क्वेश्चन आगे कह रहा है कि एंड द टाइम टेकन टू ट्रेवल अपस्ट्रीम ऑन वेडनेसडे, टाइम टेकन टू ट्रेवल अपस्ट्रीम ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे का जो अपस्ट्रीम का टाइम है, टाइम टेकन टू ट्रेवल अपस्ट्रीम ऑन वेडनेसडे इज 9/10 टाइम्स, 9/10 टाइम्स टाइम टेकन बाई डाउनस्ट्रीम, 9/10 टाइम्स है टाइम टेकन बाई इट ऑन ट्रेवल डाउनस्ट्रीम ऑन ट्यूसडे, डाउनस्ट्रीम ऑन ट्यूसडे, डाउनस्ट्रीम ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे के टाइम के डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन के टाइम के 9/10 के क्या है बच्चों बराबर है। तो कह रहा है कि बताइए फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में हमें बच्चों बतानी है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन में आपको कह रहा था ट्यूसडे को स्पीड ऑफ बोट 15 किलोमीटर पर आवर है, जबकि वेडनेसडे को 200/3% ट्यूसडे से ज्यादा है। 15 का 200/3% बच्चों होता है 6, तो 6 ज्यादा मतलब 21 किलोमीटर पर आवर है। फिर कह रहा है कि अपस्ट्रीम डायरेक्शन में वेडनेसडे को दूरी को तय करने में लिया गया समय जो है वो डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में ट्यूसडे को लिए गए समय से 9/10 के बराबर है, समय के 9/10 के बराबर है। तो बताइए स्पीड ऑफ करंट क्या होगा, और स्पीड ऑफ करंट किसके पूछ रहा है बच्चों, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर। तो आपको धारा की चाल निकालनी है स्पीड ऑफ करंट इन किलोमीटर पर आवर, और किस दिन की बच्चों, वेडनेसडे की। तो देखो बच्चों अपस्ट्रीम वेडनेसडे को पहले तो टाइम बराबर क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो इस डीआई के शुरू के 3 क्वेश्चन टाइम पे ही रिलेटेड है, और टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना इजी चल रहा है। तो वेडनेसडे को अगर मैं बात करूं अपस्ट्रीम डायरेक्शन में बच्चों, तो ग्राफ में वेडनेसडे को अपस्ट्रीम डायरेक्शन में बच्चों नाव कितना % डिस्टेंस ट्रेवल करी है, 14%, और 1% की वैल्यू बच्चों कितनी है 18 अपस्ट्रीम में। और वेडनेसडे को हमारे पास स्पीड ऑफ बोट 21 थी और स्पीड ऑफ करंट हमें निकालना है बराबर, ये था 9/10 के टाइम डाउनस्ट्रीम कब, ट्यूसडे को। तो बच्चों डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में नाव ट्यूसडे को कितना % डिस्टेंस ट्रेवल करी है, 14%, ये हो गया 14, और यहाँ 1% की वैल्यू बच्चों कितनी है 15। चूंकि डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन है तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट होता है, और ट्यूसडे को स्पीड ऑफ बोट है बच्चों 15, और स्पीड ऑफ करंट आपके टेबल में दे रखा है ट्यूसडे को कितना है बच्चों 3। ये डेटा हमारे पास हो गया, बस इसको सॉल्व करना है, और इस स्पीड ऑफ बोट की हमें क्या निकालनी है, सॉरी स्पीड ऑफ करंट की हमें क्या निकालनी है बच्चों, वैल्यू। चलो आप फटाफट सॉल्व कर, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखो ये हमारे पास हो गया 14 × 18/21 प्लस SC इज इक्वल टू 9/10 × 14 × 15/18।
देखो पहले तो 14 से 14 कट गया, 9 से कट गया ये बच्चों 2 टाइम्स, 5 से कट गया 2 टाइम्स, 5 से कट गया बच्चों 3 टाइम्स, और ये 3 से कट गया बच्चों 6 टाइम्स। तो मतलब 21 प्लस SC बराबर ये हो गया 2 इंटू 2 4 इंटू 6 24। तो स्पीड ऑफ करंट की वैल्यू बच्चों आ गई 24 माइनस 21 यानी 3 किलोमीटर पर आवर। और यही आपसे पूछा गया था कि बताइए वेडनेसडे को स्पीड ऑफ करंट कितना होगा, तो बच्चों वो हमारे पास आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल आसान है, इजी है, बरोबर है। कमेंट बॉक्स में बरोबर लिखते रहिए, समझ में एकदम आ रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है इस DI में, बस बोल दिया जाए, पेपर के साथ बोल दिया जाए कि ये मेंस की DI है, आधे लोग वैसे ही बेहोश हो जाते हैं, और बोल दिया जाए ये SBI मेंस की DI है तो आधे लोग कोमा में चले जाते हैं। पेपर में क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह ट्रीट करिए, एग्जाम की तरह ट्रीट मत करिए। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि SBI का क्वेश्चन है तो डिफिकल्ट ही होगा और RRB क्वेश्चन है तो थोड़ा आसान होगा, क्लर्क का क्वेश्चन इजी होता है, PO क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, मेंस का क्वेश्चन SSC CGL का डिफिकल्ट होता है, प्री क्वेश्चन इजी होता है। अरे क्वेश्चन होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सब कर लोगे। ऐसा इसमें क्या है कि जो नहीं कर सकते आप। हर जगह टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड का स्पीड होता है, और हम कुछ तो अलग थोड़ी कर रहे हैं। डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन पाई चार्ट से ले रहे हैं, स्पीड हमारे पास क्वेश्चन में दे रहा है, जो पूछ रहा है हम निकालते जा रहे हैं। सिंगल प्रोसेस, एक ही तरीके से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, और ये उस DI का क्वेश्चन है जहां पर पेपर में कट ऑफ 0 नंबर गया था। और आप देख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया, समझाया, हर चीज़ आपको बताई। उसके बिहार पर आप खुद ही बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या ऐसा कुछ है जिस पे आपको डरने की जरूरत है। आप अपने दिमाग से जो प्रेशर होता है उसको निकाल दीजिए कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग नहीं कर पाते, DI बहुत मतलब खतरनाक होती है, ये होता है वो होता है। बस आप मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखें, बाकी इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं होता है। हवा बनाने के लिए लोग आपको बोलेंगे बहुत डिफिकल्ट होता है, मैं ऐसा जादू बता दूंगा, मैं ऐसा ट्रिक बता दूंगा, तो उनका जादू, उनका ट्रिक, उन्हीं को मुबारक, वो उस जादू ट्रिक को लेकर अपने ससुराल जाएं, वो उनको छोड़ दीजिए। आप कॉन्सेप्ट पे फोकस रखिए, आप अपना समय भी बचाएंगे और सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। और इन जितने भी क्वेश्चंस मैंने किए उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको हार्डली 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा लगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको समझा कर रहा, आप करोगे फटाफट लिखते चलोगे और कुछ नहीं करना है। और मेंस का है तो मेंस में आपको प्रॉपर टाइम मिलता है, मेंस में कभी टाइम की कमी नहीं होती है। तो बच्चों ये 3 एग्जाम्पल के बारे में बात कर ली, उम्मीद करता हूँ इन तीनों एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जितनी चीज़ें अभी तक मैंने आपको बताई, अगर बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में बरोबर लिखें, और मज़ा आ रहा है तो जरूर मज़ा लिखें। चैट बाद में कर लेना अपनी मैडम से, कुछ लोग लव यू टू बार बार लिख रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। तो ये लव यू टू वाला जो खेल है उसको थोड़ा सा 2-2 कर दो, मतलब पोस्टपोन कर दो, बाद में 2-2 खेल लिया जाएगा। तो ये थोड़ा इधर ध्यान रखिए। माना कि ऐसा होता है इस उम्र में, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अनुभव बोलता है तो उतना चलता रहता है। बट थोड़े से समय के लिए, छोटा ही वीडियो मैंने बनाया है, थोड़े समय के लिए इन सब चीज़ों को होल्ड पर रखते हुए, बाकी सारी चीज़ों को होल्ड पर रखते हुए इधर सारा समझ लें, ताकि आपके लिए जो मैं एफर्ट लगा रहा हूँ वो मेरे लिए भी, आपके लिए भी बेनिफिशियल हो, और मेरी जो मेहनत है वो थोड़ी सी क्या हो, सही डायरेक्शन में जाए और मुझे भी थोड़ा अच्छा फील हो। तो आइए बच्चों बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते हैं अपने सेशन के चौथे एग्जाम्पल की तरफ इस DI के, जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो बच्चों चौथे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसे फटाफट पढ़ें। क्वेश्चन के डेटा को आप अपने दिमाग में रख लें, और आपने जहाँ पे भी ग्राफ का डेटा नोट किया है वहाँ से इसको देखकर लिंक करिएगा। तो बच्चों आओ देखते हैं चौथे क्वेश्चन को इस सेशन के कि क्या कहना चाह रहा। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करूं दोस्तों, जो आज के इस DI का है वो आपसे कह रहा है, इफ टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अप स्ट्रीम ऑन संडे, टाइम अप स्ट्रीम कब, संडे को। टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अप स्ट्रीम ऑन संडे इज 2 hours मोर देन टाइम टेकन बाय टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम ऑन थर्सडे। टाइम डाउन स्ट्रीम थर्सडे को। बच्चों मेरी बात सुनिएगा, वो कह रहा है कि संडे को अप स्ट्रीम डायरेक्शन में चले गई लिया गया समय थर्सडे को डाउन स्ट्रीम में लिए गए समय से 2 घंटे क्या है ज़्यादा, मतलब ये वाला समय इस वाले समय से 2 घंटे ज़्यादा है, मतलब दोनों का अंतर बच्चों कितना होना चाहिए, 2 hours होना चाहिए। ये हमारे पास रिलेशन अभी तक दे रहा है, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, अब आपको समझ में आ रहा होगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है, मोर देन द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम ऑन थर्सडे एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन थर्सडे इज 17 किलोमीटर पर आवर। थर्सडे को स्पीड ऑफ बोट 17 किलोमीटर पर आवर है बच्चों शांत जल में। तो बच्चों आपसे कह रहा है कि जरा बताइए, फाइंड द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट ऑन संडे। तो संडे को बच्चों अपस्ट्रीम स्पीड पूछ रहा है, मतलब US पूछ रहा है। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, धारा के विरुद्ध चाल क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है।
अब बच्चों देखो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, टाइम निकालना है हमें अपस्ट्रीम का, कब का, संडे का। देखो बच्चों ये भी टाइम वाला क्वेश्चन है, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपस्ट्रीम के बारे में बात करूं बच्चों, संडे को धारा के विरुद्ध बात करूं रविवार को, तो बच्चों धारा के विरुद्ध नाव रविवार को कितना % डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 18%। और 1% की वैल्यू कितनी है बच्चों, 18। और अपस्ट्रीम में नाव और धारा की चाल क्या होती है बच्चों, माइनस होती है। नाव की चाल आपको नहीं पता है तो x माइनस, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं नाव की चाल यानी SB या x माइनस। धारा की चाल बच्चों संडे को दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 4। अब मेरी बात ध्यान सुनना, उसने पूछा क्या है आपसे, अपस्ट्रीम स्पीड ही तो पूछी है, और ये टाइम किसका है, अपस्ट्रीम का। तो अपस्ट्रीम टाइम बराबर क्या होता है, अपस्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड, धारा के विरुद्ध चली गई दूरी बटे धारा के विरुद्ध चाल। तो जब आपको धारा के विरुद्ध चाल निकालना है तो आप स्पीड ऑफ बोट निकालोगे, फिर लास्ट में 4 तो माइनस करना ही पड़ेगा ना अपस्ट्रीम निकालने के लिए। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए अपस्ट्रीम स्पीड, क्योंकि हमें यही निकालना है। हमको स्पीड ऑफ करंट की वैल्यू क्यों लिखे एक्स्ट्रा, 4 माइनस करें फिर स्पीड ऑफ बोट आएगा। तो स्पीड ऑफ बोट हमसे थोड़ी पूछा गया, हमसे पूछा तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या है, तो लास्ट में भी स्पीड ऑफ बोट आएगा तो 4 माइनस करके आंसर बताना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट ही निकाल लेता हूँ, क्यों मैं 4 यहाँ भी माइनस करूँ फिर लास्ट में ही माइनस करूँ। तो ये हो गई डिस्टेंस, ये हो गया अपस्ट्रीम स्पीड, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये बात हो गई संडे को अपस्ट्रीम डायरेक्शन में। डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में थर्सडे को, बृहस्पतिवार को धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ नाव कितना डिस्टेंस चलती है बच्चों थर्सडे को, वो चलती है 12%। और 1% की वैल्यू बच्चों कितनी है, 15। नाव की चाल 17 दे रखा है। अब बच्चों क्वेश्चन में टेबल में धारा की चाल थर्सडे को दे रखा है 1, तो आपका 17 + 1 यानी कितना हो गया, 18, क्योंकि ये डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम में स्पीड जुड़ जाती है। तो 17 + 1 18। और यहाँ टाइम का अंतर बच्चों कितना आएगा, 2। हमें अपस्ट्रीम स्पीड निकालनी है, चलो फटाफट निकाल लें। देखो सॉल्व करता हूँ, 6 से कट गया 2 बार में, 6 से कट गया 3 बार में। अब देखो 2 से 2 कट गया और ये कट गया 9 बार में, और कुछ कटने वाला तो है नहीं। तो बच्चों ये हो गया 2 7 16, 162 अपॉन अपस्ट्रीम बराबर 1 माइनस, और बच्चों ये 3 से कट गया ये 5 बार में, तो ये 1 + 5 यानी कितना हो गया, 6। तो बच्चों अपस्ट्रीम स्पीड के बारे में बात करूं तो हमारे पास आ गया 162/6। थोड़ा सा और सॉल्व कर ले बच्चों, तो 81/3 यानी 27 km/h। ये हमारे पास अपस्ट्रीम स्पीड आ गई जिसके बारे में हमसे पूछ रहा था। उम्मीद करता हूँ इस चौथे क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, संडे और थर्सडे के टाइम का डिफरेंस था 2, संडे को अपस्ट्रीम थर्सडे को डाउनस्ट्रीम। स्पीड यहाँ पता थी, यहाँ अपस्ट्रीम स्पीड निकालनी थी इसलिए अपस्ट्रीम स्पीड रखा। रिलेशंस लिखे, 18% 1% की वैल्यू 18, 12% 1% की वैल्यू 15, अंतर 2 का सॉल्व कर लिया तो अपस्ट्रीम स्पीड आ गई 27 km/h। बिल्कुल छोटा सा और इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में बरोबर जरूर लिखें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इन 4 क्वेश्चन के बाद आइए बढ़ते हैं आज के इस DI के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, यानी आज के सेशन के आखिरी एग्जाम्पल की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को बच्चों आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, अभी आप देख लीजिए वीडियो सारा, अच्छी चीज़ें अच्छे समझ लीजिए, और एंड होने के बाद आप इसको फिर से सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें बाकायदा क्लियर हो जाएं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का, वीडियो आपके यूट्यूब पड़ा हुआ है, जहाँ पे भी दिक्कत हो आप सॉल्व कर सकते हैं, या कोई डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे अपने डाउट आप आपस में भी डिस्कस करें, मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं। कंटेंट मैं आपको वहाँ पे भी दे दिया करूँगा, कोई डाउट वगैरह होगा तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों 5वें एग्जाम्पल की तरफ इस DI की, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और वो कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों, तो कह रहा है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन सैटरडे। सैटरडे को स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर मतलब शांत जल में जो नाव की चाल है सैटरडे को बच्चों, वो दे रखा है 21 km/h। सैटरडे को स्पीड ऑफ बोट 21 km/h, स्टिल वाटर मतलब शांत जल में आपको दे रखा है। आगे कह रहा है was 21 km/h and that of Sunday was 200/7% less than, और संडे को स्पीड ऑफ बोट जो था वो 200/7% लेस था, किससे, सैटरडे से, दैट ऑफ सैटरडे। तो बच्चों देखो सैटरडे को स्पीड ऑफ बोट कितना था, 21 किलोमीटर, और वो कह रहा है 200/7% लेस है। इसका मतलब बच्चों क्या होता है, 2/7। 21 का 2/7 निकालो बच्चों तो कितना हो जाएगा, 6।
7 इंटू 3 21, 7 इंटू 3 बार में कटेगा 21, 3 इंटू 2 कितना होता है 6। यानी संडे को स्पीड ऑफ बोट जो होगा वो सैटरडे वाले से 6 कम होगा। तो बच्चों 21 है तो 6 कम होगा। अगर आप 21 का 2/7 निकालोगे तो कितना आएगा 6। ये मैं आपको समझा दे रहा है, बहुत सारे लोग हो सकता है ना समझ में आ रहा हो 6 कहाँ से लिखा है। तो 6 ये आया, इतना कम है तो 21 में 6 कम है, यानी बच्चों यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट कितनी होगी 15 किलोमीटर पर आवर। कब? संडे को। ये मैंने दोनों दिनों के स्पीड ऑफ बोट की वैल्यू लिख ली, जो कि इंफॉर्मेशन में जहां तक कह रहा था। आगे बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अपस्ट्रीम ऑन सैटरडे, सैटरडे को अपस्ट्रीम का जो टाइम है, टाइम अपस्ट्रीम डायरेक्शन में जो सैटरडे को है वो बराबर है 19/16 टाइम्स है। 19/16 टाइम्स है द टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम ऑन संडे। टाइम डाउन स्ट्रीम और कब का बच्चों? संडे के। ये है, वो कह रहा है शनिवार को धारा के विरुद्ध लिया गया समय रविवार को धारा के साथ लिए गए समय का 19/16 गुना है। बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन बच्चों थर्ड वाला था, हम लोग कर चुके हैं, सेकंड या थर्ड था। बिल्कुल अभी ऐसा क्वेश्चन करके आ रहा है, बिल्कुल वैसा ही है। वहां पर ज्यादा था, यहां पर कम है। वहां पे टाइम की इंफॉर्मेशन थी और वहां 9/11 था, कुछ इस तरह से था, और यहां पर 19/16 है। बिल्कुल सेम टाइप क्वेश्चन है संडे को। फिर आगे कह रहा है बच्चों 19/16 time that the time taken to travel downstream on Sunday. Find the time taken by boat to cover a distance of 57.6 km in upstream when the speed of stream is same as that of Saturday. Saturday को जो speed of current थी उसी speed of current से अपस्ट्रीम डायरेक्शन में 57.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव के द्वारा लिया गया हमें समय निकालना है। यानी बच्चों हमें सैटरडे को स्पीड ऑफ करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलो बच्चों जरा निकालें। सैटरडे को धारा के साथ लिया गया समय, पहले तो सैटरडे को धारा के साथ चली गई दूरी क्या है, धारा के विरुद्ध चली गई दूरी क्या है वो निकालते हैं अपस्ट्रीम में। बच्चों अपस्ट्रीम में सैटरडे की इंफॉर्मेशन कितनी है 10% और 1% की वैल्यू 18। सैटरडे को स्पीड ऑफ बोट बच्चों कितना है 21। स्पीड ऑफ करंट हमें नहीं पता, ये हम निकालते हैं पहले, तो ये हो गया इज इक्वल टू 19/16। बच्चों बात कर रहा हूं संडे की डाउन स्ट्रीम में। संडे को डाउन स्ट्रीम में बच्चों नाव कितनी चली है 10%, तो ये हो गया 10 और 1% की वैल्यू 15। चूंकि डाउन स्ट्रीम संडे को बात हो रही है बच्चों, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड जुड़ती है, तो जुड़ने का मतलब स्पीड ऑफ बोट 15 हमारे पास ऊपर आ ही चुका है। और संडे को अगर टेबल को ध्यान से देखो बच्चों, तो संडे को स्पीड ऑफ करंट कितनी थी 4। ये हमारे पास डेटा हो गया। अब बच्चों अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 10 इंटू 18/21 माइनस SC इक्वल टू 19/16 इंटू 10 इंटू 15/19। बच्चों हमारे पास ये डेटा आ जाएगा। देखो सीधी सी बात है, कितना डेटा फटाफट कट रहा है। 10 से 10 कट गया, 19 से 19 कट गया, और 3 से कट गया बच्चों 6 बार में, और 3 से कट गया ये बच्चों 5 बार में। देखो इतनी सारी वैल्यूज कट गई। 10 और 10 कटा, 19 से 19 कट गया, 3 से कट गया बच्चों 6 बार में, 3 से कट गया बच्चों 5 बार में, तो इधर बचा 6 और नीचे बचा 16 और यहाँ बचा है 5। तो बच्चों अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो डेटा आएगा वो आएगा, मैं लिख दे रहा पहले तो आपको समझने के लिए, मेरे पास जो डेटा बचा है वो ये बचा है 5/16। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चों आ जाएगा 105 माइनस 5 SC इक्वल टू 96। तो बच्चों स्पीड ऑफ करंट की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से 96 माइनस कर देंगे यानी आ जाएगी 9/5। ये स्पीड ऑफ करंट की वैल्यू आ गई 9/5। 105 में से 96 माइनस करेंगे बच्चों कितना आएगा 9 आएगा, 9/5 ये स्पीड ऑफ करंट की वैल्यू आ गई। लेकिन बच्चों हमसे ये नहीं पूछा है, ऐसा नहीं कि ये हमारा आंसर आ गया। हमसे पूछा गया है कि बताइए उस नाव को टाइम क्या लगेगा। टाइम क्या लगेगा, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने हैं बच्चों, तो 57.6। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। हमको डिस्टेंस 57.6 किलोमीटर का ट्रेवल करना है अपस्ट्रीम डायरेक्शन में, धारा के विरुद्ध। तो बच्चों और धारा की चाल वही लेनी है जो किस दिन थी सैटरडे को। तो सैटरडे को धारा की चाल कितनी है 9/5। और बच्चों ये अपस्ट्रीम डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है
वो किस दिन ट्रेवल करनी है। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर डिस्टेंस ऑफ 57.6 किलोमीटर अप स्ट्रीम व्हेन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज सेम एज दैट ऑफ सैटरडे। सैटरडे की ही बात कर रहा है वो। तो सैटरडे को हमारे पास 21 स्पीड ऑफ बोट है, माइनस अप स्ट्रीम है तो स्पीड ऑफ करंट 9/5। तो बच्चों यहाँ से टाइम की वैल्यू हो जाएगी 57.6/105 माइनस 9 यानी 96 × 5। इसको सॉल्व करें बच्चों तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 288/96 और इसको सॉल्व करें बच्चों तो ये 3 बार में कट जाएगा। 18 कैरी 27 1 28 यानी 3 घंटे। यानी बच्चों हमारा आंसर कितना आ गया 3 आवर्स। ये हो गया हमारे पास आंसर। कितनी आसानी से हमने निकाला। बच्चों में पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन फिर से रिपीट कर दे रहा, जरा ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन में कह रहा था सैटरडे को जो नाव की चाल है वो 21 किलोमीटर पर आवर है और संडे को नाव की चाल सैटरडे वाली चाल से 200/7% क्या था, कम था। अब 21 का 200/7 मतलब 2/7 होता है 6 कम किया तो कितना आ गया 15। फिर क्वेश्चन में कह रहा था कि जो अपस्ट्रीम टाइम लगता है सैटरडे को नाव को चलने में, वो डाउनस्ट्रीम टाइम जो संडे को लगता है उसका 19/16 टाइम्स है। तो अपस्ट्रीम को नाव चली थी 10%, 1% की वैल्यू 18, नाव की चाल 21 और माइनस स्पीड ऑफ करंट ले लिए बराबर 19/16। डाउनस्ट्रीम को नाव चली थी संडे को 10%, 1% की वैल्यू 15 और चूंकि डाउनस्ट्रीम है तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट होता है। स्पीड ऑफ बोट क्वेश्चन में गिवन है, स्पीड ऑफ करंट आपको टेबल में गिवन था यानी 4। इसको बच्चों मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे वैल्यू सारे लिख के कटाया पिटाया तो कटाने के बाद हमारे पास ये रिलेशन आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला तो स्पीड ऑफ करंट की वैल्यू 9/5 आई। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था बताइए कि सैटरडे को ही अगर नाव 57.6 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करे और ये डिस्टेंस अपस्ट्रीम डायरेक्शन मतलब प्रवाह के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध तय करे तो क्या समय लगेगा। तो बच्चों टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस 57.6 जाना है और धारा के विरुद्ध स्पीड क्या होती है, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो सैटरडे को नाव की चाल 21 थी, धारा की चाल 9/5 हम निकाल चुके हैं, माइनस कर दिया तो हमारे पास ये सॉल्व करने पे टाइम कितना आ गया बच्चों 3 घंटे। हमारे पास ये क्या आया, आंसर आया। यानी अगर नाव 57.6 किलोमीटर की डिस्टेंस सैटरडे को चलती है तो उसे 3 घंटे का समय लगेगा। स्पीड ऑफ करंट पूछता बच्चों तो 9/5 किलोमीटर पर आवर ये हमारे पास स्पीड ऑफ करंट आ जाता। तो बच्चों आज के सेशन में हम लोगों ने इस DI के बारे में बात करी है जो कि बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड थी। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आज जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई वो आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के मेंस लेवल की DIs में हर रोज़ आपको हर अल्टरनेट डेज पे लेके आता रहूँगा जब तक टाइम एंड वर्क चल रहा है। एक टॉपिक रेगुलर क्लास का टॉपिक चलेगा और DI चलेगी। बाद में मैं कोशिश करूंगा कि DI की क्लासेस में रेगुलर कर दूं और बाकी एक टॉपिक चलेगा उसके बाद आधे घंटे 20 मिनट का एक DI का वीडियो भी आपका साथ में रहेगा। तो आप दोनों चीज़ें देख सकते हैं या अलग अलग टाइमिंग पर भी कर सकते हैं। इसके बारे में आगे प्लानिंग की जाएगी। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कहीं पर भी कोई संदेह कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछे या टेलीग्राम पर मुझे पूछ सकते हैं। बाकी मेरे सोशल नेटवर्किंग जो भी प्लेटफॉर्म है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, फेसबुक पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और क्वेश्चन आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। तो दोस्तों अपने घरों में रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपको बहुत मजा आया होगा। आज का लेक्चर कैसा रहा, क्या फीडबैक रहा, क्या मेरी ये जो मेहनत थी वो सही डायरेक्शन में थी, क्या आपको जो चीज़ें मैंने बताई क्या वो आपके प्रिपरेशन के लिए बेनिफिशियल है। अगर ऐसा है तो अपने फीडबैक के रूप में अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। मैं चिल्ला के लाइक सब्सक्राइब और कमेंट इस तरह से नहीं कहूँगा। बेनिफिशियल है तो आप कमेंट करें, अच्छा लगेगा तो आप खुद ही लाइक करेंगे, अच्छा लगेगा तो आप खुद ही शेयर करेंगे, नहीं लगेगा तो आप नहीं करेंगे। ये आपके ऊपर है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो बच्चों घरों में रहिए, अपना ख्याल रखिए और मिलिए हर रोज़ 8:30 बजे मेरे साथ, इसी व्यक्ति के साथ, इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हर रोज़ एक नए तरह के क्वेश्चन के साथ, नए ट्रिक्स के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं कल टाइम एंड वर्क के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।